पुणे के पुराने इलाके में स्थित सेंट जोसेफ चर्च पिछले 10 वर्षों से बंद पड़ा था। कहते थे कि रात के 12 बजे वहां से चर्च की घंटी खुद ब खुद बजती है, जबकि घंटाघर में कोई रस्सी ही नहीं थी। लोग इसे अफवाह मानते थे, पर अमन, एक लोकल पत्रकार, सच जानना चाहता था। एक ठंडी दिसंबर रात वह चर्च पहुंच गया। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। चर्च की टूटी हुई खिड़कियों से अंदर पीली रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। अमन ने टॉर्च हैंड की और भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक लंबे कराहने की आवाज के साथ खुला, जैसे कोई बरसों से इंतजार कर रहा हो। अंदर धूल और सरांत की गंध फैली थी। लकड़ी की बेंचें टूटी पड़ी थी, पर अमन का ध्यान सामने वेदी के पास लगे एक पुराने चित्र पर गया। एक पादरी की तस्वीर जिसकी आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे सीधे उसी को घूर रही हों। अचानक चर्च की भारी घंटी बज उठी। डांग डांग। अमन चौंक गया। रात के ठीक 12 बज रहे थे। उसी समय उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज गूंजी। टप टप टप। वह मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूमी और एक कोने में उसे एक काली छाया दिखी। वह छाया धीरे धीरे वेदी की तरफ बढ़ी और अचानक गायब हो गई। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। वह घंटाघर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। लकड़ी की सीढ़ियां उसके वजन से ऐसे चरमरा रही थीं जैसे तुरंत टूट जाएंगी। ऊपर पहुंचते ही हवा बेहद ठंडी हो गई। वहां एक पुराना घंटा लटका था, लेकिन सच में कोई रस्सी नहीं थी। फिर भी घंटा अपने आप हिल रहा था। अमन ने कैमरा ऑन किया ही था कि पीछे से किसी ने फुसफुसाया, चले जाओ। उसके चेहरे पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। वह तेजी से मुड़ा और सामने उसे उसी पादरी का भूत दिखा, ठीक चित्र वाले चेहरे जैसा। आंखें लाल, चेहरा काला, शरीर धुएं जैसा। यह चर्च पवित्र था, इसे अपवित्र किया गया। उसे रोको। भूत के शब्द मुश्किल से समझ आते थे, पर इससे पहले कि अमन कुछ पूछ पाता, पादरी का चेहरा दर्द से विकृत हो गया और उसका शरीर धुएं की तरह फैलने लगा। अगले ही पल नीचे हॉल से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अमन दौड़कर नीचे पहुंचा और देखा कि चर्च के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, हाथ में केरोसिन का कैन। उसके चेहरे पर पागलपन था। मैं इसे जला दूंगा, यही चाहता था वो। अमन पास जाने ही वाला था कि पादरी की आत्मा फिर प्रकट हुई, इस बार चर्च भर में गूंजती हुई। नहीं, ये घर भगवान का है। एक तेज हवा का झोंका उठा। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। उस आदमी का शरीर हवा में उठा और फर्श पर जोर से गिरा, बेहोश। अगली सुबह पुलिस आई। वह आदमी चर्च से चोरी की गई पुरानी वस्तुओं का तस्कर निकला। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था, जिस रात अमन ने वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके कैमरे में कुछ भी नहीं था। न घंटा, न भूत, न आवाजें। सिर्फ अमन की डर से भरी सांसें और चर्च की घंटी, जो अगले दिन भी रात 12 बजे खुद बज उठी।